मर्जी है कि वो आपको एंट्री दे या ना दे। और फॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा लोग जो है ना डिपोर्ट हो रहे हैं मेरी आंखों बस इंसान कैसे इस चीज़ को करता है कि अरेंज करना कितना मुश्किल है। नाइन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू बीजी ट्रैवल एंड ट्रिप्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आजकल बड़ी गुड न्यूज़ भी आ रही है कि कनाडा के वीज़े जो है वो धड़ाधड़ लग रहे हैं, लेकिन एक सैड रियलिटी भी है जो लोग आपको नहीं बताते और फेक प्रॉमिसेस भी करते हैं कि भाई इस तरह ये वीज़ा ले लो और जाओ, आपको हमारा बंदा रिसीव करेगा। एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा लोग जो है ना डिपोर्ट हो रहे हैं। मेरी आंखों के सामने एक बंदा जो है ना वो मेरे जानने वाला था, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया। आज उनसे थोड़ा सा हम क्वेश्चन भी करेंगे कि आपको क्या मसला हुआ है क्या नहीं। लेकिन सबसे जो बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में आप वीज़ा तो ले लेते हैं और वीज़े लग भी रहे हैं, नो डाउट वीज़े धड़ाधड़ लग रहे हैं पाकिस्तान में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप फ्लाई करते हैं, आप जिससे आपने वीज़ा लिया होता है, आपने सेटिंग बनाई होती है, आपसे सबसे पहली बात ये करते हैं जी जनाब हमारा बंदा वहाँ पे मौजूद है, ठीक है, वो आपको आगे से रिसीव करेगा, वो आपकी इमिग्रेशन क्लियर करवाएगा, वट एवर 100 किस्म के ऐसे जो है ना फनकारियाँ आपके साथ लगाई जाती हैं। और ऐसा होता नहीं है रियलिटी में यार। कौन मतलब कि आके इमिग्रेशन क्लियर करवाएगा, आके आपको कोई बाहर से बंदा मंगवाएगा जो आपकी इमिग्रेशन क्लियर करवाएगा? इन सारे सवालों के जो जवाब होते हैं ये आपने खुद देने हैं। लेकिन इसके लिए ये है कि फेक प्रोमिसेस, जो मैंने इस वजह से ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है यार, ऐसा रियलिटी में कुछ भी नहीं होता। जब बंदा जाता है इधर से, ठीक है, इधर से तो फ्लाई कर जाता है, कोई इशू नहीं होता क्योंकि हर चीज़ आपकी वैलिड होती है। लेकिन यार इमिग्रेशन का ही जो होता है वो डिपेंड करता है इमिग्रेशन ऑफिसर पे कि वो आपको एंट्री देता है या नहीं देता। आपने क्या है कि आपके पास हर चीज़ आपकी पूरी होनी चाहिए, आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो उनकी रिक्वायर्ड है वो आपने पूरी करनी है हर हाल में। अब होता क्या है, बंदे वहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, आगे उनको कोई वाली वारसी नहीं है, सीधा वो पकड़ के डिपोर्ट कर रहे हैं, ना उन्हें किसी चीज़ का पता है। बस जी ठीक है, हमने 25 30 40 लाख तक भी वीज़े सेल होते हैं, मुझे पता है। और इससे पहले भी जो मैंने अल्बानिया के वीज़े के बारे में वीडियो बनाई है उस चीज़ के बारे में भी आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने एक्सपोज किया है बाकायदा जो 2 नंबरी कर रहे हैं लोग। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिर्फ 20 दिन के अंदर जो है ना वो फेक वेबसाइट जो अल्बानिया की धड़ाधड़ वीज़े आपको दे रही थी ना, मैंने उसको भी एक्सपोज किया है। और वो 20 दिन के अंदर अंदर वेबसाइट जो है ना वो ब्लॉक करके भाग गए जो भी फ्रॉडिया था। असल में बात ये है कि आपके सामने, आप रोज़ाना सोशल मीडिया आप सब यूज़ करते हो, आपको सबको पता होगा कि जो फेक वीज़ा किस तरह चल रहा है किस तरह नहीं। लेकिन आपको आज मैं एक जो ना सैड रियलिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मेरे एक दोस्त के साथ हुई है। और बड़ी दुख वाली बात है कि यार पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से अपना अरेंज करके और किस तरह जाते हैं, अपना पता नहीं क्या क्या दाव पे लगा के जाते हैं, उनके साथ ये हाथ हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जो है ना बंदे को दुख होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस बंदे ने अपना अच्छा खासा जो है ना नुकसान किया है। और मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करके सिर्फ आप लोगों के लिए इसको बुलवाया और अभी भी वो मेरे सामने नहीं आ रहा। वो कहता नहीं भाई मैं नहीं आऊँगा। तकरीबन मुझे 1 हफ्ता लगा, ये पिछले हफ्ते जो है ना वो डिपोर्ट हुआ। उन्हें सिर्फ मनाने में, उनसे सिर्फ क्वेश्चनिंग करने के लिए कि ताकि आप ये गलती ना करें। अगर आप कनाडा जाने वाले हैं या जाने का सोच रहे हैं तो इस वजह से आपको इस नुकसान को ना उठाना पड़े। तो मैंने उनसे बड़ी रिक्वेस्ट की है, सिर्फ दो से तीन गलतियां ऐसी हैं जो उन्होंने की हैं और उनका इतना अच्छा खासा ज़्यादा जो नुकसान करके वो बैठे हुए हैं। और ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना नुकसान है। ये मेरे प्यारे भाई है असद साहब जो कि कनाडा से रिसेंटली डिपोर्ट हुए हैं। और बड़ी रिक्वेस्ट के बाद इनको मैं लेके आया। यार हर बंदे की अपनी कोई प्राइवेसी होती है। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की है ये अपना पासपोर्ट भी शो करवाएं जहाँ पे इसको वीज़ा लगा हुआ है, अपना फेस लेके आए ताकि लोगों को पता चले कि जो गलती इन्होंने की है वो आप ना करें। एजेंट्स के चक्कर में आके उन्होंने मुझे कहा था कि हम हर चीज़ संभाल लेंगे। वो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आप बस पे करें, आपका देखें वीज़ा आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि एक मिडिल क्लास इंसान कैसे इस चीज़ को करता है कि अरेंज करना कितना मुश्किल है। 900 से 1200 तक बिडी मैंने पे किए गए हैं। मतलब लगा लें कि पाकिस्तानी तकरीबन 10 से 12 लाख रुपया मैंने पे किया है, ठीक है। तो इतना पे करने के बाद अगर मुझे कोई एजेंट बोले कि कोई टेंशन वाली बात नहीं, और उसका बनता है कि वो मुझे सपोर्ट करे, क्योंकि मैंने उसको पेमेंट की है, मैंने एक अच्छी बड़ी अमाउंट पे की है, ठीक है। वहाँ पे जाके मुझसे क्या हो रहा है मुझे तो इस चीज़ का आइडिया नहीं है, ठीक है, कि वहाँ पे मेरे साथ कैसे बिहेव किया जाएगा। जब मेरा वीज़ा लगा मैं बहुत हैप्पी, मैंने सोचा कि एक अच्छा फ्यूचर में स्टार्ट कर सकता हूँ। अच्छा मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जी ये आपने वीज़ा कब लिया था, कितनी देर पहले ये आपने वीज़ा लिया था? सर, ये तकरीबन मुझे 2.5 से 3 महीने पहले वीज़ा जो है ना, वीज़ा मुझे मिल गया। नो डाउट कि आजकल जैसे बातें चल वीज़ा रही हैं आजकल कनाडा वीज़ा बहुत के अच्छी जा रही है। वीज़े आ रहे हैं, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने खुद बोला है कि हमें ज़रूरत है लेबर की। तो ओके, मुझे वीज़ा मिला जैसे लोगों को मिल रहा है, और मैं बहुत हैप्पी था कि मैं एक यूरोप कंट्री में जा रहा हूँ और
मेरा एक अच्छा फ्यूचर है वहाँ पे, मैं अपनी फैमिली के साथ सेटल्ड हो सकता हूँ। लेकिन जब मैंने एजेंट की बातों पे यकीन किया, मेरा वीज़ा आया, मुझे और ज़्यादा ट्रस्ट हो गया उस पर, ठीक है। उसके बाद मुझे जो प्रॉब्लम हुई कि मैं कुछ लगा लें कि यानी अपनी फैमिली इश्यूज़ की वजह से या फिर जो अपने मेरे मामला थे उनकी वजह से मैं ट्रैवल नहीं कर पाया। तो लेकिन जब मैंने अभी ट्रैवल करने की सोची, लास्ट वीक मैंने ट्रैवल किया है कनाडा के लिए, तो वहाँ पे जाके मुझे प्रॉब्लम ये है कि एजेंट ने तो बोला था वहाँ पे हर चीज़ कवर अप हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात ठीक नहीं है। है। मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि वहाँ पे मुझे कोई भी आदमी कवर अप के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे ज़ाहिर बात है, जब मैंने फ़्लाइट से निकलना है तो मैंने डायरेक्टली इमिग्रेशन को फेस करना है। अच्छा, मुझे सबसे पहले एक बात बताएं, आपको इस सारे सफ़र में किसी किस्म का इशू हुआ है? आपने बहरीन से जो है ना, यहाँ से आपने जी फ्लाई किया है, जी जी। टेक ऑफ किया है, यहाँ से कोई इशू हुआ है आपको किसी किस्म का भी? मुझे यहाँ से कोई इशू नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे मुझे सपोर्ट करने के लिए एजेंट था, ठीक है। जहाँ ठीक तक है। वो मुझे कर सका उसने किया है, लेकिन असल मसला ये है कि उसको आगे भी उस चीज़ को सॉल्व करना चाहिए था, मुझे गाइड करना चाहिए था कि आगे ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप वहाँ पे पहुँचे, आपको आपसे क्या क्वेश्चनिंग की गई, किस तरह के आपसे सवाल मैं पूछे गए वही जिस वजह आपसे से आपको मतलब कि इस चीज़ का सामना करना पड़ा? और बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा नुकसान है। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोग जो एजेंट बैठे हुए हैं, यकीन माने कि आपके साथ सिर्फ और सिर्फ फेक प्रॉमिसेस करते हैं। और इनको भी किया होगा, मैं लाजिम कहता हूँ, ये खुद कह रहे हैं कि इन्होंने जो है ना, एजेंट ने पूरी सपोर्ट करने का वादा किया लेकिन किसी किस्म की सपोर्ट नहीं की। मैं आपसे वही बात शेयर करना चाह रहा हूँ असद भाई, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। मैं यहाँ से ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे ज़ाहिर बात है, मुझसे उसने पेमेंट ली है ऑन द स्पॉट, वो मुझे नहीं छोड़ सकता था। उसने मुझे यहाँ पे जितना हो सका वीज़ा लगा दिया, सपोर्ट की हर चीज़, ठीक है। मैं ट्रैवल कर गया, लेकिन उसे चाहिए था कि अगर वो मुझे आगे सपोर्ट नहीं दे सकता, ज़ाहिर बात है एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन पे कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर डेफिनेटली। सकता, लेकिन कम अज़ कम उससे मुझे गाइड करना चाहिए था कि ये चीज़ें वहाँ पे हैं जो आपको वहाँ पे जाके एक्सप्लेन करनी पड़ेगी इमिग्रेशन को, और वहाँ पे उस चीज़ को कवर अप करना पड़ेगा। मैं इन चीज़ों से बिल्कुल नावाकिफ़ था और इमिग्रेशन में मुझे यही चीज़ फेस करनी पड़ी। कौन सी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी उनके बारे में मुझे सबसे पहले बताएं, इमिग्रेशन ताकि में ताकि आने जो लोग जाने का प्लान बना रहे हैं या जो जाना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं इस चीज़ को, वो इस चीज़ को मिस ना करें। भाइयों, मैं आपसे यही शेयर करना चाहूँगा कि ठीक है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि लाइक कनाडा, द गवर्नमेंट ने खुद ये बोला है कि हमें लोगों की ज़रूरत है, हमें लेबर की ज़रूरत है। आप ट्रैवल करें, एक अच्छा फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन वहाँ पे जाने से पहले ये कंफर्म करें कि वहाँ पे जाके हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। एजेंट को चाहिए कि वो आपको ये गाइड करे। मैं इमिग्रेशन के काउंटर पे पहुँचा हूँ, वहाँ पे सवाल जवाब जब स्टार्ट हुए हैं तो उन्होंने सबसे पहले मुझे स्टार्ट किया है कि आप लाइक आपकी होटल बुकिंग मैंने शो करवाई है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, होटल बुकिंग मेरी एजेंट ने की थी, आई डोंट नो कि वो पेड है नॉन पेड है, ठीक है। वो चीज़ बाद में नॉन पेड निकली और जिसकी मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई, वहाँ पे होटल बुकिंग से प्रॉब्लम आ गई। उसके बाद फिर उसने जब मतलब मेरा जो हैंड बैग है वो चेक किया तो उसमें पता लगा जी, वो एजेंट साहब ने मुझे ना एक एक्स्ट्रा होटल बुकिंग दी हुई थी, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ी। ये तो जी आप फेक होटल बुकिंग लेके फिर रहे हैं और दोनों नॉन पेड हैं, तो उसकी वजह से जो है ना, वो हालांकि एजेंट की वजह से ही ये प्रॉब्लम आई है। उसे चाहिए था कि ऐसा जो है ना करता, मतलब उसे पेड करनी चाहिए थी। जहाँ पे इतने पैसे लिए हैं, थोड़ा बहुत अगर उसे पे करना पड़ेगा तो वो उसके लिए बेहतर था। हालांकि वो फ्री भी हो जाती है, जब फेक भी आप बनाते हो फ्री हो जाती है। अच्छा, तो आपके पास शो मनी कितनी थी? जो आपने मुझे इससे पहले जब मेरी आपसे बात हुई, आपने मुझे सारा इशू बताया, आपके पास शो मनी कितनी थी? सर, द सेकंड प्रॉब्लम यही आई मेरे सामने कि जो शो मनी है वो मेरे पास टोटल तकरीबन 1300 कैनेडियन डॉलर थे, जो कि इनफ नहीं थे, ठीक है। उनकी रिक्वायरमेंट इससे ज़्यादा थी। अब वो चीज़ वो भी मुझे एजेंट ने गाइड नहीं किया। उसने मुझे कहा था कि 1000-1200 तक आपके पास कैनेडियन डॉलर्स होंगे तो वो आपका कवर अप हो जाएगा। मैं एहतियातन ज़्यादा लेके गया था। 1300 कैनेडियन डॉलर, आई थिंक इट्स अ हैंडसम अमाउंट कि आपने 10 से 12 लाख रुपया पे किया हो। 1300 कैनेडियन डॉलर आप अपने पास रख के जा रहे हैं और आगे से आपको वहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है। आई थिंक ये बहुत बड़ा झटका है और भाई आप अपने एजेंट से ये अच्छा, बातें करके चलें। ये मुझे नहीं पता कि आपसे उन्होंने बात की होगी या नहीं की होगी। एक सवाल मेरे माइंड में आया कि आपकी रिटर्न टिकट कब की थी? सबसे पहले मुझे ये बताया कि आपकी रिटर्न टिकट कब थी की, क्योंकि मैं एक चीज़ को इस चीज़ को अच्छे से समझता हूँ कि जब की रिटर्न टिकट हो उस हिसाब से जितने डेज आपने वहाँ पे स्टे करना है, उस स्टे के हिसाब से आपके पास कम से कम उतनी शो मनी होनी चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि कनाडा में अच्छा खासा जो है ना वो अकोमोडेशन का
अच्छा खासा पैसा है, इसके अलावा अपने फूड, आपकी फूड के लिए आपका घूमना फिरना, सबसे ये सिर्फ एक चीज़ का जवाब दें कि आपने गलती कहाँ पे की, आपकी टिकट जो है वो कब की थी रिटर्न। सर बात सुने मेरी, यूरोप कंट्री में आप ट्रैवल कर रहे हैं, जाहिर बात है वहाँ पे आपको पे तो करना पड़ेगा, चाहे वो Definitely. अकोमोडेशन है, फूड है या कुछ भी है, ट्रैवल अलाउंस वगैरह आपको पे करना पड़ेगा सर। ठीक है, अब मेरे पास रिटर्न टिकट विद इन 3 मंथ्स की थी, मैंने 3 मंथ्स के अंदर की रिटर्न टिकट की थी, और नो डाउट कि मैं जॉब सर्चिंग के लिए गया था, रिटर्न टिकट की इतनी कोई ख़ास वैल्यू नहीं थी, लेकिन बाद में वो भी जो है मेरे साथ हो गया कि रिटर्न टिकट जो है वो भी फेक थी। ठीक है, जो कि एजेंट ने ही मुझे बना के दी थी, होटल बुकिंग फेक, रिटर्न टिकट फेक, शो मनी इनफ नहीं है, ज़ाहिर बात है उन्होंने मुझे रिपोर्ट। तो आपके पास कोई आपके शो मनी के लिए कार्ड वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी जो मतलब आप उन्हें शो ऑफ करवा सको। सर मेरे पास मेरा अपना एटीएम कार्ड था, लेकिन एटीएम कार्ड वहाँ पे वैल्यू नहीं रखता। एटीएम कार्ड आपका कभी भी वैल्यू नहीं रखेगा जो पैसे आपके पास, शो मनी का मतलब है जो आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, एटीएम कार्ड आपका वैलिड है नहीं वैलिड है, या पाकिस्तान का है उसमें पैसे हैं नहीं है, वो आपकी कुछ भी वैल्यू नहीं रखते। ठीक है। आपके पास जो पैसे अवेलेबल हैं, जो कैनेडियन डॉलर आपके पास अवेलेबल हैं, वो मैंने रखते हैं। उसके अलावा आपके पास 10 कार्ड्स भी होंगे, वो किसी वैल्यू में नहीं आएंगे। असद भाई आई थिंक आपको सारे जवाब मिल गए होंगे, लेकिन असद भाई एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा, लाइक कुछ फैमिली रीजंस होती हैं, मेरा अपने कुछ रीजंस हैं, मैं नहीं चाह रहा कि मेरा फेस इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ उसे ब्लर रखिएगा, ताकि इंशाल्लाह मेरे लिए ऐसा नहीं होगा, हो। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। मैंने और आपकी रिक्वेस्ट देखिए पे यहाँ पे मकसद, आया हूँ, लेकिन देखिए आप मेरा मकसद है लोगों का वक्त और पैसा और बचाना, मैं- कि उन्हें किसी किस्म का नुकसान ना उठाना पड़े। और मैं जो उन्हीं के चीज़ मकसद के लिए, लोगों के लिए, कि जो मेरे साथ हुआ है किसी और के साथ ना हो, उसी के लिए आपकी बात मान के कैमरे के सामने आया हूँ। लेकिन काइंडली इस चीज़ का गौर कीजिएगा कि ये चीज़ जो है ना मेरे लिए प्रॉब्लम ना बन जाए। नहीं, इंशाल्लाह आपके लिए कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं बनेगी। असफक भाई को ना मैं बड़ी मुश्किल से लेके आया हूँ, इस चीज़ के लिए मैंने बड़ी मुश्किल से मनाया है, सिर्फ आपके लिए कि आप ये गलतियाँ ना करें। देखें सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप इमिग्रेशन को फेस करते हैं ना, तो अगर आपने उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया होता ना, तो ये इमिग्रेशन ऑफिसर की मर्जी है कि वो आपको एंट्री दे या ना दे। और यही मसला इनके साथ हुआ है। पहली गलती इन्होंने क्या की कि इन्होंने इनकी जो रिटर्न टिकट थी वो 3 माह की इनके पास शो मनी कम थी, दूसरी इन्होंने कोई होटल बुकिंग पेड नहीं थी। यार कोई इन्हें पता ही नहीं था कि इन्होंने इनका कोई प्लान नहीं था कि इन्होंने किस तरह जो है ना उनको एलेबोरेट करना है या किस तरह नहीं। सबसे पहले बात यह कि जब आप जा रहे हैं ना, आप विजिट पे जा रहे हैं, इनका विजिट वीज़ा था, जब आप जा रहे हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके पास हर चीज़ अवेल होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। आपके पास आपका कवर लेटर भी होना चाहिए। जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें साथ लगती हैं कि ये आपने यहाँ पे घूमना है, आपका ट्रैवल प्लान क्या है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, और फिर जाके जो है ना ये आपको एंट्री मिलती है। और ज़रूरी नहीं है, और मैंने इनसे अभी पूछा है, जो इनसे डिस्कस मैंने की है इससे पहले, वीडियो से पहले मैंने इनसे डिस्कस किया है कि भाई आपको उन्होंने असाइलम वगैरह का कोई केस सामने नहीं रखा, तो उन्होंने कहा जी मुझे बिल्कुल भी जो है ना उन्होंने किसी किस्म का मौका नहीं दिया और डायरेक्टली जो है ना मुझे डिपोर्ट कर दिया। और यही गलतियां जो है ना आजकल लोग कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि आप जो है ना जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, आप इन्फॉर्मेशन लेके प्रॉपर हर चीज़ रेडी करके तो फिर ट्रैवल करें, अदरवाइज आपको भी इन भाई की तरह जो है ना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और मैंने एक दो इसके अलावा भी खबरें सुनी है कि जो लोग हैं, कोई फैमिली डिपोर्ट हुई या कोई इस तरह की, यार ये तो मेरी आंखों के सामने वाक़या हुआ है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी अगली वीडियो में, क्योंकि मेरे सामने एक और बंदा ऐसा है जिसने ऑस्ट्रेलिया का फेक वीज़ा लिया है और वो बेचारा फिलिपीन से जो है ना डिपोर्ट होकर इधर आया। और देखें हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने अपना विजिट वीज़ा चेक करने के लिए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट भी दी है, उस बंदे को इतनी भी समझ नहीं आई है कि मैं इस वीडियो को एटलीस्ट चेक कर लूँ या किसी से चेक करवा लूँ। कोई पता ही नहीं है किसी चीज़ का। बस ये है कि हम लोगों को ये खुशी होती है जी वीज़ा लग गया, ऐसी रातों रात उसे पहुँच जाना है। तो यार इस तरह नहीं होता है। ये जो सारा प्रोसीजर है ना, ये गवर्नमेंट कोई वो गवर्नमेंट नहीं है कि आप कोई भी आप जहाँ से जाएं और बस आपको एंट्री दे दे, ये ऐसे नहीं होता। ठीक है, हर एक चीज़ का ख़ास प्रोसीजर होता है, आपने उस प्रोसीजर से गुजरना होता है, आपने चीज़ों को फॉलो करना होता है, चीज़ों को समझना होता है, फिर जाके जो है ना आप किसी कंट्री में इन हो सकते हैं। तो मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते रहेंगे अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।